आज भी संसद में हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आई और हंगामे की भेंट संसद चढ़ गई है, जहां लगातार विपक्ष आज बारिश के समय भी देखा गया कि किस तरीके से चंदा चोरी को लेकर और बच्चों पर पैलेट गन चलाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और प्रदर्शन भरी तस्वीर निकल कर आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के बात करूं एसपी सिंह बघेल सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री, उनसे बात करते। सर, चंदा चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है, विपक्ष लगातार रोज इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हो कि क्या आगे आने वाले दिनों में ये मामला थमेगा, हाउस चलेगा? क्योंकि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं मानसून सत्र को लेकर। जहाँ तक चंदा वाला मसला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने SIT जांच करा दी है, FIR हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है, जेल भेजे जा चुके हैं और आश्वस्त भी किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अब विपक्ष के दल संसद नहीं चलने दे रहे हैं, ये एक राजनीतिक उनका इशू है। वो इशू, उसमें गिरफ्तारियां हो गई हैं, तो अब इस विषय पर उनको सदन चलने देना चाहिए। लेकिन वो बोले सर, उन्हें चर्चा करने के लिए नहीं दिया जा रहा, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो कैसे बोलना चाहते हैं, वो अपनी बातें कैसे रखना चाहते हैं, ये सरकार में बैठे लोग थोड़े बताएंगे, वो हम अपनी बातें अपने तरीके से रखना चाहते हैं। चर्चा करने के लिए कुछ नोटिस देने पड़ते हैं और जो संसदीय नियम प्रक्रिया है उसके तहत स्पीकर और इधर स्पीकर साहब, उधर चेयरमैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब निर्णय लेते हैं कि वो किस नियम के अंतर्गत चर्चा मांग रहे हैं और वो उनका विवेक है। तो ये आरोप गलत लग रहा है। ऐसे खड़े होकर जब 11 बजे शुरू होता है और 11:01 पे तख्तियों को लेकर के बेल में आ जाते हैं, तो इसका मतलब चर्चा की तैयारी करके ही नहीं आते वो। तो मोदी सरकार जनहित में नए नए विधेयक लाना चाहती है, उस पर दीर्घ चर्चा होगी तो देश जानेगा कि हम कितने जन कल्याणकारी कानून ला रहे हैं। वो जनता ना जान पाए इसलिए हल्ला गुल्ला करके पूरे मानसून सत्र को इन्होंने शोर के हवाले कर दिया है। सावन का महीना चल रहा है सर, पवित्र महीना, जहां कांवड़िए मैं बात करूं कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं मौलाना रशीदी ने कांवड़ियों के लिए बयान दिया है कि जो रास्ता पर नाच गाना करते हैं, आतंकी तक उन्हें करार कर दिया है कि किस तरीके से वो लोगों पर हमला करते हैं, नाच गाना करते हुए, प्रदर्शन करते हुए जाते हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगाता है। उनके नज़र में कांवड़िए एक आतंकी हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? मैं उनके बयान की घोर आलोचना करता हूँ, कंडम करता हूँ। लाखों की संख्या में, बल्कि करोड़ों की संख्या में आगरा में सोमवार को हमारे यहाँ 4 शंकर मंदिर हैं चारों दिशाओं में, और हर सोमवार को जो है श्रद्धालु 50-60 हज़ार की संख्या में जल चढ़ाते हैं और कांवड़ में तो लाखों लोगों की संख्या होती है। तो किसी देश में करोड़ों आतंकी नहीं होते हैं, बल्कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा गया है तो वो मुस्लिम निकला। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर मुस्लिम आतंकी है, लेकिन जब भी आतंकी पकड़ा गया तो एक धर्म विशेष का निकला है। तो ये गलत वो कह रहे हैं। बहुत मेहनत करके जल को अपने कंधों पर लाके अपने गंतव्य स्थल पर जा कर के, जहाँ लोगों को 1 किलोमीटर पैदल चलना संभव नहीं है, वो 50-50 लीटर 100-100 लीटर जल को लेकर के अपने गांव तक जाते हैं। तो उनको आतंकी कहना ये उचित बात नहीं है। जहाँ तक उनको ये भी देख लेना चाहिए कभी कभी कि मुहर्रम के जुलूसों में क्या क्या होता है, किस प्रकार से शोर शराबा, डेक, तलवार लहराना और इसके अलावा रास्ते की होर्डिंग को फाड़ना। तो हर जुलूस में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं शोभा यात्राओं में, तो वही नहीं होते हैं। आम कांवड़ यात्री जो है बहुत धार्मिक है, भारत की सनातन धर्म के संरक्षक और रक्षक है और वो भगवान शिव में अपार श्रद्धा रखते हैं। तो इतनी दूर से कोई 1-2 किलोमीटर यात्रा नहीं है, वो सैकड़ों किलोमीटर चल कर के आते हैं। और आतंकी हमेशा छिप के काम करता है और ये कांवड़ यात्री तो एकदम सड़क मार्ग से चलते हैं। तो आतंकी मुंह छिपाता है और धार्मिक व्यक्ति मुंह नहीं छिपाता है। सर, वहीं बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से बयान आया है कि पी से पंडित और पी से पीड़ित का उन्होंने बयान दिया। इसको आप किस तरीके से देखते हो कि इस तरीके से उन्होंने कोट किया है इसको? अखिलेश यादव जी ने जब PDA की अवधारणा रखी थी तो देश को बताया था कि पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक है। लेकिन चुनाव आते आते उनका एब्रीविएशन ही बदल गया। तो इसका मतलब ये है कि पिछड़ों को उन्होंने PDA में से हटा दिया।
पंडितों को साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी का भी जो प्रोग्राम रखा गया था अभी कुछ दिन पहले, वहां पर जो लगातार जो बात की जाए कि अपने और चुनाव में पंडितों को लेकर साधने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है सर कि स्वर्ण समाज इस बार किस ओर रुख करेगा, जिस तरीके से अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं पंडितों को लेकर? साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब था कि उनके पास नहीं थे, और चुनाव के आखिरी 6 महीने में कोई जात याद आती है तो उसको पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाता है। तो वो बुद्धिजीवी कौम है, उनको याद होगा कि 12 से 17 की सरकार में किस प्रकार से जुल्म हुए थे, किस प्रकार से ज़मीनों पे कब्जे हुए थे, अपहरण उद्योग होता था, नौकरियों में जातवाद दिखाई पड़ता था, खाली प्लॉटों पे कब्जे हो जाते थे। तो बुद्धिजीवी वर्ग की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, तो 12 से 17 का वो बैड गवर्नेंस का याद भी उस समाज को अच्छी तरह याद होगा। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पीएम ने हमारे छात्राओं के लिए, खास करके जेनजी के लिए वीडियो के जरिए इंस्टाग्राम पर आके अपनी बात रखी, युवाओं से कनेक्ट किया, अब राहुल गांधी भी इंस्टा पे आस्क मी एनीथिंग करके एक अकाउंट बना रहे छात्रों के लिए, जहां वो छात्रों की सभी समस्याएं सुनने के लिए और डायरेक्ट उनसे संवाद करने के लिए ये अकाउंट बना है, जेनजी से जुड़ाव करने के लिए। इसको आप किस तरीके से देखते हो? प्रधानमंत्री जी ने जब पहल की और जो वीडियो डाले हैं उनकी करोड़ों अरबों में जब लाइकिंग आई है, तो उससे प्रभावित होकर के कहीं वो पीछे ना रह जाएं, तो ये प्रधानमंत्री जी की नकल कर रहे हैं राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया सर राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। बीजेपी से मंत्री एसपी सिंह बघेल जी को सुन रहे थे। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।